Rianil, we are moving to Rajya Sabha. को नाम अच्छा लगे, वो भी खास करके हिंदी में वो नाम रखने से नड्डा साहब भी खुश होते हैं, क्योंकि उनके पास तो वो हिंदी अच्छी बोली जाती है और वो भी शायद नाम अच्छा काम खराब, ये चलो। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसमें 41.59 का अंडर यूटिलाइजेशन है। ये मेरे नहीं, उनके इकोनॉमिक इसमें। और इतना पैसा आपने अंडर यूटिलाइज किए, क्या भलाई आप करने वाले हैं? खूब बोलते हो खूब, लेकिन काम नहीं करते। सर, प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप में क्या हुआ? 31.51% का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 5.660, यानी कम से कम 6,360 करोड़ में आपने कम से कम 40-50 करोड़ रुपए की कमी की और अंडर यूटिलाइजेशन हुआ उसका। इसका जिम्मेदार कौन है? बातें बहुत बोलते हैं, ये आंकड़े बताते हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं, आप जो देते हैं उन्हीं आंकड़ों को लेकर मैं बात यहां पर आपके सामने पेश कर रहा हूं। सभापति, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़े आप लोग छिपाते रहते हो। अगर आपके आंकड़े आप देखेंगे सोशल जस्टिस के डिपार्टमेंट से हो या क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से हो, अगर आप मंगाएंगे आपको मालूम होता आंकड़े बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। सबको पता है कि हर अपराध दर्ज नहीं होता। डर, दबाव और व्यवस्था की नाकामी के कारण असंख्य मामले कभी सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि गांव में डरते हैं लोग, जो ये केस अगर रजिस्टर हुआ हमको गांव में रहने देते या नहीं। ये मुश्किल से अत्याचार भी अगर होता है, अपने मर्यादा को डर के महिलाएं और SC ST उनको सपोर्ट नहीं रहने की वजह से वो डर के वो भी लोग पुलिस तक नहीं। हर घटना रिपोर्ट नहीं होती, इस कारण जातिगत हिंसा करने वालों की करने वालों का और उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। सर, आजादी के बाद हमारे सामने दो सबसे बड़े लक्ष्य थे: समान न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था खड़ी करना और देश को एक संसदीय लोकतंत्र बनाना। आपने 11 सालों में दोनों पर बुलडोजर लगाए और आपकी सोच में संविधान नीचे और मनुस्मृति ऊपर। पिछले सालों में सरकार संविधान के 4 स्तंभों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर चोट आपने लगा दी और ये आप कर रहे हैं और संविधान को खत्म करने की आपकी योजना है। ये इस दिन में आपको मैं सामने रख रहा हूं। मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन और लैंड एक्विजिशन एक्ट जैसे कानूनों को भारतीय संविधान में निहित डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ध्यान में रखते हुए बनाया गया। ये राइट बेस्ड थे सब, चाहे मनरेगा हो, फूड सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये सब हमने बनाया। और आपने क्या बनाया? एक मुद्दा लेते वही बार बार बोलने का।
अरे ये तो राइट बेस्ड है, कभी हमारे लीडर्स बोले नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, इसको सबको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हक के रूप में लाके जनता की भलाई के लिए उन्होंने किया। आपने क्या Some more shocking